हेलो मेरे दोस्तों, कहानी देखने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। रामपुर नाम का एक गांव था। यहाँ लोग काफी सरल जीवन जीते थे। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा घर था। आंगन में तुलसी, चारपाई पर सूखते पापड़। यही था रामेश्वर का घर। घर में 4 लोग रहते थे। रामेश्वर जो खेती देखते थे, पत्नी सावित्री गांव भर में अपने तेज तर्रार स्वभाव और परंपराओं के लिए जानी जाती थी। इनका एक बेटा था शिवम, पढ़ा लिखा था और एक अच्छी नौकरी भी करता था। शिवम ने नौकरी करके घर काफी अच्छा बना लिया था। वो रोज सुबह काम के लिए निकल पड़ता। शिवम की नई नई शादी हुई थी मीरा नाम की लड़की से। मीरा शहर से आई हुई, पढ़ी लिखी, आधुनिक सोच वाली लड़की थी। शुरू से ही सास और बहू की सोच टकरा गई और छोटी छोटी बातों पर काफी बार झगड़े भी हो जाते थे। सावित्री किसी न किसी बात पर मीरा को टोक दिया करती। क्यों मीरा, तुझसे कितनी बार कही है जब बाहर से कोई आए तो घूंघट कर लिया कर, लोग क्या सोचेंगे। माँ जी, अब घूंघट का जमाना नहीं रहा। मैं जैसे हूँ वैसे ही रहना चाहती हूँ। शाम को शिवम काम से वापस आता है। वो अंदर की तरफ जा ही रहा होता है। इतने में मीरा आवाज देती है, शिवम आ गए आप? आज काफी देर हो गई। हाँ मेरी जान, आज काम बहुत ज्यादा था। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। क्या है खाने में? आज तो मैंने आपका फेवरेट खाना बनाया है। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। अरे वाह, मैं बस अभी आता हूँ, तुम खाना लगाना शुरू करो। दोनों वहां से चले जाते हैं। मीरा कमरे में खाना लगा देती है। अरे वाह, बहू खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, मुझसे तो अब इंतजार नहीं हो रहा। चलिए शुरू करते हैं। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये रोटी है या भारत का नक्शा? तू रोटियां बनाना कब सीखेगी? माँ जी, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप हर वक्त सिर्फ कमियां ही निकालती हैं। रोज रोज की इन तकरारों से शिवम परेशान रहता। माँ और पत्नी दोनों को खुश रखना उसके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। गांव की औरतें भी कहती, देखो ना, रामपुरा के उस बड़े घर में सास बहू की लड़ाई तो जैसे रोज का खेल बन गई है। लेकिन एक दिन अचानक सब बदल गया। सावित्री खेत से लौटते समय बेहोश होकर गिर पड़ी। डॉक्टर ने जांच की और कहा, दिल का दौरा पड़ा है, इन्हें अब दवाइयों और खास देखभाल की जरूरत है। रामेश्वर और शिवम खेती और काम में व्यस्त रहते थे। अब सावित्री की देखभाल की जिम्मेदारी मीरा पर आ गई। पहले तो मीरा के मन में झुंझलाहट थी, जिन्होंने मुझे कभी अपनाया ही नहीं, उनकी सेवा मैं क्यों करूं? लेकिन अगले ही पल उसने ठान लिया, रिश्ता जैसा भी हो, आखिर वो मेरी माँ जी है। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनका साथ दूं। फिर शुरू हुआ एक नया सफर। मीरा हर सुबह सावित्री को दवा देती, उनके लिए हल्का भोजन बनाती। सावित्री के खाना खाने के बाद मीरा बिस्तर के पास बैठकर उनकी बातें सुनती। धीरे धीरे सावित्री के दिल का कठोरपन पिघलने लगा। एक रात सावित्री ने कांपते हाथों से मीरा का हाथ पकड़कर कहा, बिटिया, मैंने तुझे कभी बहू से ज्यादा कुछ नहीं समझा। मुझे लगा तू इस घर को संभाल नहीं पाएगी, लेकिन आज लगता है तू तो मेरी अपनी बेटी से भी बढ़कर निकली। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मां जी, मैं तो हमेशा चाहती थी कि आप मुझे बेटी की तरह अपनाएं। उस दिन से सास बहू का रिश्ता बदलने लगा। गांव की औरतें कहती, देखो कैसी बहू है, पहले जिनसे झगड़ती थी अब उनकी परछाई बनकर सेवा करती है। रामेश्वर भी गर्व से कहते, अगर मेरा घर आज भी जुड़ा है तो सिर्फ मेरी बहू मीरा की वजह से। शिवम के दिल में भी मीरा के लिए और सम्मान बढ़ गया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ महीनों बाद सावित्री की तबीयत फिर बिगड़ गई। अब की बार हालात बहुत गंभीर थी। आखिरी समय में उन्होंने मीरा को पास बैठाया और धीमी आवाज में बोली, बिटिया, वादा कर, जब मैं नहीं रहूंगी तब भी तू इस घर को जोड़े रखेगी। इस आंगन में हंसी गूंजती रहे। मेरे पोते पोतियों को खूब प्यार देना। मीरा रोते रोते बोली, आप चिंता मत कीजिए,
ये घर अब मेरा मंदिर है और आपकी दी हुई सीख मैं कभी नहीं भूलूंगी। सावित्री की आंखों में संतोष की झलक आई। वह हल्की मुस्कान के साथ दुनिया को अलविदा कह गई। उनके जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मीरा ने संभाली। गांव के लोग पहले लोग कहते थे ये घर टूट जाएगा, लेकिन देखो कैसे बहू ने सबको जोड़ लिया। रामेश्वर और शिवम भी गर्व से मीरा को घर की लक्ष्मी कहते। रिश्तों की असली ताकत खून के रिश्तों में नहीं, बल्कि अपनापन और त्याग में होती है। जब सास बहू को बेटी माने और बहू सास को माँ, तब घर सिर्फ दीवारों से नहीं, बल्कि दिलों से जुड़ता है।